कांतारा चैप्टर 1 ने कितना पैसा कमाया, क्या वो फाइनली इतने पैसे गिन रही है कि हम उसको बिग लीग्स में कंसीडर करें। जब से इस मूवी को अनाउंस किया था तब से ही उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब मैंने नंबर्स देखे तो एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज मेरे सामने जो शायद तुम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 2025 की इस मूवी ने अपने पहले दिन डे नंबर 1 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है 87.8 करोड़, जो कि अपने आप में काफी इंप्रेसिव कहेंगे और मैं तुमको माइंड ब्लोइंग नंबर्स थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जो बिग लीग्स वाले एक्सपेक्टेशन थे, उसका पहला अनाउंसमेंट पोस्टर गिराया था, वो कुएं में से लोग आ रहे हैं कि भाई ये पिक्चर तो फाड़ देगी। क्योंकि देखो, अगर तुमको नहीं पता तो इंडियन सिनेमा के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और 100% गारंटी के साथ काम करने वाला ट्रेंड है, जो अपने को बाहुबली फ्रेंचाइज में दिखा, फिर उसी का फायदा केजीएफ ने उठाया, फिर उसी का फायदा पुष्पा ने उठाया। पहली मूवी रिलीज होती है, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है और अपने फाइट से ज्यादा पैसा कमाती है। लेकिन बिड़ू असली मलाई, असली रबड़ी तो पार्ट 2। तीनों के केस में देख लो, बाहुबली 2, केजीएफ 2, पुष्पा 2, ऐसे ऐसे नंबर्स फेंक के मारे, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, पता नहीं कितना बड़ा जंप लिया। और वहीं पर जब मैंने कांतारा वाले नंबर्स देखे ना, तो थोड़ा मुझे शॉकिंग लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब मेनली फोकस करते हैं केजीएफ और पुष्पा पे, क्योंकि बाहुबली के दोनों ही पार्ट लॉकडाउन के पहले रिलीज हो गए थे, वो इक्वेशन अलग है। तो तुम शायद सरप्राइज हो जाओगे ये बात जानकर कि केजीएफ चैप्टर 1, पुष्पा पार्ट 1 और कांतारा की पहली मूवी, तीनों में से सबसे ज्यादा इंडिया में किसने कमाया होगा। नेट कलेक्शन वाले नंबर्स रखूं तो नंबर 3 पे आती है केजीएफ चैप्टर 1 185 करोड़ के साथ, नंबर 2 पे पुष्पा चैप्टर 2 265 और इन दोनों को बीट किया था कांतारा ने 309। तुमको अगर ध्यान में नहीं आया कि पिछली मूवी ने क्या उखाड़ा था, तो एक और अंदाजा दिला देता हूँ, तीनों के बजट ले लो। केजीएफ का 80 करोड़ था, पुष्पा 1 का 150 करोड़ था, कांतारा का 18 या 16 इसके आसपास का नंबर दिया जाता है। क्या मैंने तुमको बताया कि यही 16 करोड़ वाली नंबर 1 पे थी। उससे भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली बात बताता हूँ कि ये जो मैंने तुमको टॉप 3 की रैंकिंग बताई ना, उसमें अगर हम लोग डे 1 ओपनिंग की बात करें तो केजीएफ ने 18 करोड़ किए थे, पुष्पा ने ऑलमोस्ट 46 और कांतारा ने 2 करोड़। तुम सोच रहे हो कि स्टार्ट लाइन पे जैसे ही बंदूक खटाक करके चली कि अब दौड़ो, तो कितना बड़ा एडवांटेज पुष्पा और केजीएफ के पास था कंपेयर टू कांतारा। लेकिन फिर वर्ड ऑफ माउथ 2 हफ्ते बाद इसका हिंदी डब थिएटर में निकाला और उसने भी 1-1.5 करोड़ की ही ओपनिंग ली थी। इतना पैसा 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 पैसा, पैसा से याद बात पैसे या मैनेजमेंट का आता है तो एक ही चीज याद आता है, ओडू। क्योंकि ओडू एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके बिजनेस रिलेटेड इतने नीड्स पूरे होते हैं, इतने नीड्स पूरे होते हैं, इतने नीड्स पूरे, तो क्या बताऊं कितने नीड्स पूरे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओडू के इनवॉइसिंग ऐप से आप देखा कैसे ऐप आप किया, अपने सारे ट्रांजैक्शंस के बिलिंग कर सकते हो और उन्हीं बिल्स को एक ही जगह पे मैनेज भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हो, चाहे एक छोटा सा बिजनेस हो या फिर करोड़ों का प्रोजेक्ट। ओडू आपको देता है इजी सोल्यूशन टू एवरी बिजनेस प्रॉब्लम, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेज करना हो, कस्टमर्स का ट्रैक रखना हो या फिर अकाउंटिंग भी हैंडल करनी हो, इवन वेबसाइट बनानी हो या उसको मैनेज करना हो। ऐसे ही 45 एप्लीकेशन है सारे काम हैंडल करने के लिए, पूरा बिजनेस डिजिटली चलाने के लिए और ग्रो करने के लिए। ओडू का कोई भी एक ऐप आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा, बस आपको odoo.com पे जाना है और बाकी सारे ऐप चाहिए तो मात्र 580 रुपए का सब्सक्रिप्शन वो भी अवेलेबल है। तो मेरी दी हुई लिंक पे जाके ट्राई करो ओडू। तो ले देखिए, मतलब ऐसा है कि 2022 की कांतारा बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, बहुत ज्यादा ही गजब वाला इंपैक्ट। और वहां से फिर क्या होता है, इन केस ऑफ केजीएफ, पुष्पा, कांतारा मूवी ओटीटी टीवी पे चलती है, लोग देखते हैं और ज्यादा अवेयरनेस फैलती है। फिर जब पार्ट 2 आने वाला होता है तो पहले दिन ही सब लोग थिएटर भर देते हैं। लेकिन फिर इसी चीज का कन्वर्जन जहां केजीएफ पुष्पा ने करके दिखाया, वहीं पे कांतारा को उतना बेनिफिट मिलते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि यही पार्ट 2 की बात करें तो वो जब रिलीज हुई थी अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड में, केजीएफ ने 159 करोड़ किया था, पुष्पा ने 275 और कांतारा का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस है ऑलमोस्ट 88 करोड़। यही चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी मुझे कि यार जब तुम्हारे पहले पार्ट ने इतना अच्छा कारनामा और उनको हरा के दिखाया है, तो अब इतना क्यों पीछे, 2 गुना 3 गुना। और अगर सोचने आएंगे तो कुछ ऑब्वियस से रीजंस निकल के आते हैं कि कांतारा पहली मूवी अपने आप में कंप्लीट पिक्चर थी। केजीएफ और पुष्पा ने एंड में ही बता दिया था कि ये आधी स्टोरी है, अगला दूसरे पार्ट में देखना। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ जब से इसका टीजर वीजर आया, और अभी कह रहा हूँ कि नाम को लेके वो लोग फंबल कर गए हैं। मैं कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया, बस एक गट फीलिंग से कह रहा हूँ कि अगर इसको सिंपल कांतारा 2 कह देते तो 20-25 करोड़ ऐसे ही ऐड हो जाता। नाम बहुत मैटर करता है भाई, जुरासिक वर्ल्ड को देख लो, हर 3 साल में वही सड़ा हुआ आलू रिसाइकल करके खिलाते जा रहे हैं और लोग बिलियन, 800 मिलियन, 900 मिलियन ले लो भाई। तो अगर तुम कांतारा चैप्टर 1 जो कि सेकंड मूवी है, उसकी हाइप को फॉलो कर रहे थे और रिलीज के पहले ऐसा फील हो रहा था कि शायद उतने लेवल पे नहीं गए, थोड़ा कम रह गए, थोड़ा डल लग रहा है। नंबर्स भी ये चीज प्रूव कर देते हैं कि फ्रेंचाइज का ये सेकंड पार्ट वो
बिगेस्ट लीग्स बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा वाले में नहीं पहुंच पाया, या फिर तुम गलत हो। यहाँ पे हम लोग बहुत पहले जज कर रहे हैं, क्योंकि बिडू तुमको लग रहा है कि मैं नेगेटिविटी करने के लिए वीडियो बना, तो नहीं भाई, अब तुम तारीफें सुनो। कारनामे, ओ माय गॉड। सबसे पहला जो मैंने रीजन बताया नहीं चलने का, कि अपनी अगली मूवी पिछली मूवी में ही अनाउंस कर दो, वो इन्होंने इस बार किया है। कांतारा चैप्टर 2 बता दिया कि बना रहे हैं, और भले ही इस लेटेस्ट चैप्टर 1 की ओपनिंग नंबर 22 पे, अगर हम लोग सारी इंडियन मूवीज का डे 1 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस देखने जाए तो नंबर 22 पे आती है। लेकिन हम सबको पता है, कोई आंखें बंद करके भी कैलकुलेट कर सकता है कि जब ये मूवी अपना लाइफ टाइम एंड करेगी तो वो टोटल में नंबर 22 पे नहीं रहने वाली, क्योंकि उससे आगे जो 21 मूवीज हैं लाइन में, उनमें से आधे एटलीस्ट 10-12 तो बहुत ज्यादा फ्रंट लोडेड वाली हैं। एक दिन 2 दिन में जितना कमाना था कमा लिया, उसके बाद खत्म हो गया। और अगर हम लोग पहली मूवी का ही एग्जांपल लें तो ये फ्रेंचाइज शायद अपने आप में थोड़ी स्लो स्टार्टर हो सकती है, कि जहां पर लोग एकदम पहले दिन जाके देखने के बदले थोड़ा वेट कर लेते हैं, वर्ड ऑफ माउथ पिक्चर कैसी बनाई है, अगर अच्छी बनाई है तो फिर भर जाएंगे, और वही भरते हुए दिख रहा है। अगर हम लोग इसी की पिछली मूवी से देखने जाए तो जहां उसका डे 1 2 करोड़ का था, वहां पर इसका इंडिया नेट ऑलमोस्ट 62 आ जाना कितना बड़ा जंप है ब्रो। 2022 वाली कांतारा ने 2 हफ्ते 14 दिनों में मिलाकर 70 करोड़ किए थे, इसने पहले दिन पे ही ऑलमोस्ट उतना कर देना। डे नंबर 2 इसके लिए एक रेगुलर वर्किंग फ्राइडे आ जाता है, इसलिए अपने को डिप देखने मिला। 45 करोड़ कलेक्शन आते हैं 26% गिर के, फिर वहां से वापस 21% जंप करते हैं सैटरडे को 55 करोड़। और एक जो काफी हेल्दी ट्रेंड माना जाएगा कि संडे, पहला संडे आते आते जो कि डे नंबर 4 है, उसने वापस से जंप दिखाया, और डे नंबर 1 थर्सडे को रिलीज हुई थी, वो भी नेशनल हॉलीडे था 2 अक्टूबर का, उसके कलेक्शंस को ऑलमोस्ट मैच कर लिया। तो ऐसा बहुत स्ट्रांगली उम्मीद कर सकते हैं कि मूवी लॉन्ग रन में अच्छा पैसा कमाने वाली है, अच्छा क्या बहुत अच्छा कमाने वाली है, क्योंकि अपने 4 दिन का टोटल इसका 223 करोड़ हो चुका है। पार्ट 1 ने लाइफ टाइम में 309 किया था, सोचो कितना क्लोज आ गई, एक हफ्ते के अंदर अंदर बीट कर देगी, जिसमें हिंदी कलेक्शन बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, और वहां पर भी ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है। 18.5 करोड़ की ओपनिंग लेके थोड़ी गिरी, फिर वापस से बढ़ गई। पहले सैटरडे को ही इसने थर्सडे ज्यादा कमा लिया, फिर संडे को उससे बड़ा जंप ले लिया, जहां पर फर्स्ट मूवी ने हिंदी में 84 करोड़ कमाया था, वहीं इसने 4 दिन में 73 कर लिया है। 200 करोड़ का नेट कलेक्शन सिर्फ हिंदी से तो आराम से हो जाना चाहिए। और जहां तक इसके इंडिया नेट कलेक्शन की बात जाती है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितनी गिर रही है, कितनी चढ़ रही है, तो इसलिए मैं जो अंदाजा बता रहा हूँ एकदम ही रफ। देखो एक चीज जो इसने करके दिखाई ना, कि थर्सडे को ओपन करती है और संडे को अपने कलेक्शन मैच कर लिए, वही सेम एग्जैक्ट चीज केजीएफ चैप्टर 2 और पुष्पा 2 ने नहीं किया था। केजीएफ का डे 1 116 करोड़ नेट इंडिया था, और पहला संडे 91। पुष्पा ने 164 किया था पहले दिन, बाप रे इतना पैसा। और भाई यार मेरा दिमाग सनक गया, एक दिन में 160 करोड़, डैम, वो भी इंडिया में नेट कलेक्शन, डैम। लेकिन उस तरफ नहीं बहते, पुष्पा 164 से 141 माना कि इनके नंबर्स थे भी इतने बड़े कि उनको सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था ही, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा रियलिस्टिक कंपैरिजन पे आ जाते हैं। कल की प्रभास की, उसने थर्सडे को ओपनिंग 95 ली थी और संडे को 88। इससे बेटर ट्रेंड दिख रहा है कांतारा चैप्टर 1 का। लेकिन उससे भी बेटर परफॉर्मेंस देखनी हो तो स्त्री 2 की तरफ जा सकते हैं। थर्सडे को उसने ऑलमोस्ट 52 किया था और संडे को 56 बढ़ गई थी। तो अगर इन दोनों मूवीज कल की और स्त्री 2 को बेस माने और वहां से वो लोग अपने लाइफ टाइम में कितना गए थे, कल की का 646 लाइफ टाइम है, स्त्री 2 का 597, थोड़ा बहुत यहाँ वहां का मैथ लगाने के बाद कल की का एक रेशो समझ लो 7 निकल रहा है, स्त्री 2 का 12। कांतारा चैप्टर 1 अगर इन दोनों के बीच में आती है, मान लो 9 या 10, तो 600 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन कर लेना चाहिए, अगर उसने सही से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए होल्ड मेंटेन किया तो। लेकिन जो चीज कांतारा की पिछली मूवी के साथ हुई थी कि एकदम वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग, महीनों तक चल रही है पिक्चर, तो ये नंबर ऊपर भी जा सकता है। इंटरेस्टिंगली अगर तुमको नहीं पता तो इनका जो होम मार्केट है कर्नाटका, केजीएफ फ्रेंचाइज भी वहीं की है। केजीएफ चैप्टर 2 वहां की हाईएस्ट मूवी थी, उसने कन्नड़ा लैंग्वेज से 154 करोड़ कमाए थे। लेकिन फिर कांतारा रिलीज होती है पिछली वाली, और बिडू तुम शायद नहीं मानोगे लेकिन यहाँ पर मैं केजीएफ चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ, जिसने 100 करोड़ की ओपनिंग ली थी और पता नहीं कितना कितना किया था। उस सेकंड पार्ट को उसी के घर में कांतारा के पहले मूवी ने हरा दिया। अगर तुमको नहीं पता तो कन्नड़ा लैंग्वेज की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है कांतारा, नॉट केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ का कितना बताया था मैंने, 154, कांतारा लास्ट मूवी ने 162 किया था। और ऐसा लग रहा है कि वो 162 का रिकॉर्ड ये चैप्टर 1 ही तोड़ेगी। ऑल्दो ये चैप्टर 1 ने अपने ओपनिंग में केजीएफ चैप्टर 2 को बीट तो नहीं किया, लेकिन ट्रेंड लग रहा है कि वो उससे अच्छी चल रही है, पकड़ ज्यादा मजबूत बना रखी है। तो बिडो मोटा मोटा इक्वेशन ऐसा कि अगर कांतारा चैप्टर 1 600 करोड़
करोड़ चली भी जाती है तो भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया है मेकर्स ने। 110, 115, 125, 150 करोड़ जितना भी लगाया है उसका डायरेक्ट 4 गुना हो जाएगा। और ये मुझे पर्सनली लग रहा है कि 600 करोड़ में थोड़ा कम नंबर ही बता रहा हूँ, होपफुली और ज्यादा करनी चाहिए। जिस बात हमने शुरू करी थी कि बाहुबली, पुष्पा, केजीएफ ने जितना बड़ा जंप दिखाया वो यहाँ पर दिखते हुए तो नहीं आ रहा है कि पहले पार्ट के 300 से आप बढ़कर 1000 पे चले गए, लेकिन फिर भी 600 करोड़ कोई कम नहीं होता है भाई, और डबल कर देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर वहां तक चली गई तो। आज की मूवी में अगली मूवी को टीज करना, स्टोरी को बीच में काट देना कितना ज्यादा इफेक्टिव है, इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ऐसे ही फ्रेंचाइज की एक और मूवी आई थी जॉली LLB 3। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दें तो जॉली LLB 1 ने कुछ 30 करोड़ कमाया था जब वो रिलीज हुई थी। फिर अक्षय कुमार आते हैं जॉली LLB 2 के अंदर 117 करोड़ पे लेके जाते हैं। पार्ट नंबर 3 से उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी कि दोनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आपस में भिड़ेंगे, हाइप भी अच्छा खासा था, लेकिन ओपनिंग के मामले में वो जॉली LLB 2 से पीछे रह गई। यहाँ पर पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 के नंबर्स बताऊंगा मैं। 13, 17, 20। जैसा मैंने कहा कि डे नंबर 1 कम था, 12.5 थोड़े से रह गए, लेकिन जंप बड़ा था। 20, 21। 1 मिनट बादल तूने तो बोला था कि वो पीछे रहेगी, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि वो आगे। टोटल अगर तुमने अपने दिमाग में कर लिया तो बहुत शातिर हो तुम। जॉली LLB 2 का 50 करोड़, पार्ट नंबर 3 का 53 करोड़, तो हाँ वो आगे है। लेकिन भैया पार्ट 2 ने जो होल्ड दिखाया था ना वो अब यहाँ पे तुर्रम खान 7, 9, 5, 5, 5.5, 6.5, 4.5, 4। कौन सा ज्यादा नीचे गिरा है? पार्ट नंबर 3 ज्यादा नीचे गिरा, जिसके कारण पहले एक हफ्ते का टोटल अगर हम लोग देखने जाएं तो पार्ट नंबर 2 ने 77 किया था, पार्ट नंबर 3 ने 74। फिर वीकेंड नंबर 2 आ जाता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वहां पर भी यही 2-3% आगे पीछे, 17 करोड़, 16 करोड़ का टोटल 3 दिन का। इसके कारण जहां पर सेकंड मूवी ने 117 नेट किया था और मूवी सुपरहिट साबित हुई थी, वहीं पर पार्ट नंबर 3 ने 17 दिनों के बाद 108 करोड़ किया है। कांतारा का बवंडर आ गया तो लग नहीं रहा कि अब वो बहुत ज्यादा आगे तक चल पाएगा। ऐसा एक्सपेक्टेशन अंदाजा मार रहा हूँ कि 112, 115 करोड़ तक या 111 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। इस रेंज में उसका लाइफ टाइम खत्म होगा, जो कि अगेन पार्ट नंबर 2 से कुछ 3-4% नीचे है। लेकिन लेटेस्ट पिक्चर का बजट भी बहुत ज्यादा, 120 इंटरनेट पे कोट किया जा रहा है, या 100, जितना भी होगा कमेंट्स में बताना। तो एक डिसेंट सक्सेस मान सकते हैं, क्योंकि वीडियो आजकल मूवीज थिएटर के बाहर जितना पैसा कमा लेते हैं ना, OTT, सैटेलाइट, म्यूजिक, यहाँ के राइट्स बेचकर, जो पुराना मैट्रिक था कि अपने बजट के तुमको 100-125% कमाना पड़ेगा हिट साबित करने के लिए, मे बी वो उतना रेलेवेंट नहीं है। मे बी हम लोग अपना अलग रेशो बनाते हैं। क्या कहते हो? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? डेफिनेटली बताना कमेंट्स में। वीडियो खत्म नहीं हुआ भाई, एक पिक्चर और बाकी है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी नाम से पिक्चर आई थी, डू यू केयर? केयर करो नहीं करो नंबर सुन के जाओ। पहले दिन उसने 9 करोड़ की ओपनिंग ली, विच वाज ओके, सही है भाई। लेकिन फिर डे नंबर 2 पे पिक्चर गिर के आती है 5.5 पे, फिर थोड़ा जंप 7.5 और संडे को 7.75। ओपनिंग वीकेंड का टोटल 30 करोड़ आ चुका है। पहला मंडे बहुत क्रूशल होगा, अगर होल्ड दिखा देती है तो मे भी 60 करोड़ तक पहुंच जाए, नहीं दिखाती है तो 40-45 खत्म। अगर वो 60 तक पहुंच भी गई तो भी डिसअपॉइंटमेंट ही कहेंगे, क्योंकि भैया पिक्चर 60 करोड़ में तो नहीं बनी है। कांतारा चैप्टर 1 वर्ल्ड वाइड में कितनी जाएगी इसका अंदाजा लगाएंगे जब थोड़ा और डेटा आ जाएगा अपने पास। तुमको ये अगर बिजनेस रिपोर्ट पसंद आया हो, ब्रॉट टू यू बाय मॉकटेल, थैंक यू मॉकटेल, तुम नहीं होते तो हम नहीं होते। तो एक लाइक करो, वीडियो के बारे में बताया वो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।